हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा कि ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है कि हमारी लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रोफेशनल जर्नी में जो है जॉब के साथ अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना। तो सबसे पहले एक तरफ जॉब है, एक तरफ स्टडीज़ है, दोनों को कैसे मैनेज करना है। और कई कई लोगों को तो ऐसे होता है कि अभी दिसंबर ही अटेम्प्ट होगा, वो लोग जॉब के साथ कैसे स्टडीज़ मैनेज करें। जॉब पर भी स्ट्रेस आता है कि वहाँ का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, और वहाँ पे दूसरा स्ट्रेस ये भी आता है कि इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। और जब पढ़ाई करते हैं जॉब को छोड़ के, तो वहाँ पर ये स्ट्रेस आता है कि यार मतलब हम फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों की तो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं कि वो जॉब को नहीं छोड़ सकते, और स्टडी वो करियर है जिसको हम रोक नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन इस चीज़ में आप लोग को ये है कि जैसे जब हम जॉब पे होते हैं, मान लो कुछ लोग 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे, या मोस्टली मैं मान के चल रही हूँ 9 आवर्स की जॉब तो सबकी है ही है, बिकॉज एमएनसी भी उतना काम लेती है, और आप किसी फर्म में है कहीं भी तो 9 आवर्स तो मैक्सिमम आपका है ही है। तो आपको फिर उस केस में क्या करना है, जैसे मान लीजिए वीकडेज है वो तो आपका चल ही रहा है, कुछ लोगों का सैटरडे संडे ऑफ होगा, कुछ लोगों का सिर्फ संडे ऑफ होगा। तो जिन लोगों का अभी सैटरडे संडे ऑफ है मैं उनके लिए बात करती हूँ। जैसे आप लोगों ने फ्राइडे तक अपनी जॉब की, जैसे कोई भी मैं आपका वीकडे ले लेती हूँ, जैसे आज मंडे है, तो आपको क्या करना है, मान लो शाम को ऑन एन एवरेज आप 8 साढ़े 8 बजे अगर अपने घर आ जाते हैं ना, तो आपको उस दिन सिर्फ इतना ट्राई करना है, 12 बजे से पहले आप 1 घंटे का या मैक्सिमम 1.5 घंटे का स्लॉट तो लगाए ही लगाए। उस दिन में आपको सिर्फ इतना मैनेज करना है। और फिर सुबह उठ के अगर आपके पास रेडी होने के बाद और ऑफिस पहुंचने तक कुछ मीन टाइम बचता है, जैसे मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हैं या आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ना अपने लिए, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी है, थ्योरी के नोट्स रख सकते हैं पढ़ने के लिए उस मीन टाइम में। कैसे, जैसे मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हैं, तो आपके पास जो थ्योरी के नोट्स है वो पीडीएफ में होंगे, किसी चार्ट फॉर्म में होंगे, आप उनको रीड कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसी मान लो यूट्यूब वीडियो है, आपको कोई मैराथन है, कुछ भी है जो आपको देखना है, बस लाइक कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको उस टाइम के लिए रख लो कि भाई जब हम ट्रैवल करेंगे तो हम इस वीडियो को देख लेंगे। वहाँ पे आपके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो यही कि आप अपनी जर्नी पे भी हैं, आप अपने ऑफिस के लिए भी पहुँच रहे हैं, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो टाइम आप वेस्ट करते वो आपने अपनी पढ़ाई में लगा दिया। तो वहाँ पर आपका वो जो टाइम यूटिलाइज होगा ना, वो आपके डे का बेस्ट सेटिस्फैक्शन भी होगा आपके लिए, जो आपको बूस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ से 2 से 3 जो है बेनिफिट मिलेंगे। और आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ऐसे छोटे छोटे टाइम्स को यूटिलाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको कोई टाइम मिल जाए, मान लीजिए आपके पास कोई इतना काम नहीं है, कुछ नहीं, आप खाली बैठे हैं, तो वहाँ पे आपने कोई नोट्स पढ़ लिए, या फिर आपने कुछ ऐसे ही कोई क्लास देख ली, ऐसे कर लीजिए। और जो प्रॉपर ये तो हुई हमारी पूरी आप वीकडे ऐसे ही चलाना। फिर उसके बाद अगर आपको जो सैटरडे संडे मिलता है, उस सैटरडे संडे को आपको प्रोडक्टिव बनाना है। वो कैसे, जैसे आप वही सैटरडे उठे सुबह, तो उस दिन आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़े ही पढ़ें। जैसे अभी जॉब के साथ तो जो भी बच्चे कर रहे होंगे स्टडीज़, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि दिस इज़ वाइज डिसीजन कि आप एक ही ग्रुप कर रहे होंगे। दिसंबर में अगर आप जैसे एक ही ग्रुप कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ट्राई करो कि अभी 2 महीने के अंदर, लाइक दिस मंथ, ये रिमेनिंग अगस्त सितंबर, आप इस दोनों के अंदर ना कोई भी अपने ग्रुप में से ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लो जिनमें आपका थोड़ा बहुत ग्रिप है। एक सब्जेक्ट ऐसा और एक सब्जेक्ट ऐसा जो पार्शियली टिपिकल साइड पे है। तो आप ये 1.5 महीना ना उन 2 सब्जेक्ट्स को दो। वो कैसे, वही आपको वीकडे पे तो ऐसे टाइम देना है बीच बीच में, और वीकेंड्स पे जो 2 दिन है, एक दिन वो सब्जेक्ट और एक दिन दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर एक ही दिन में मान लो आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो हाफ हाफ स्लॉट्स बांट लो, उनको ऐसे कर सकते हो उनकी क्लासेस देख के। और वही जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको टाइम टेबल कैसे रखना है, जो टॉपिक उठा रहे हो वो कंप्लीट करना है। प्लस में जैसे अगर किसी भी चीज़ पे होता है कि अगर आप नहीं पढ़ पाते, तो आपको वही सब फॉलो करना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे वो प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यू कैन क्लिक एंड वॉच दैट वीडियो फॉर दैट। ये हुई उन लोगों की बात जो सैटरडे संडे वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ पर हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको सिर्फ संडे ऑफ के लिए मिल रहा है, वो क्या करें। अब आप लोगों के तो 6 डेज वर्किंग है, तो 6 डेज वर्किंग वालों को तो वही जो मैंने अभी बताया प्रीवियस में कि आपको वीक में तो ऐसे ऐसे टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो
ये दोनों चीज़ें करना अभी, चाहे आपकी नीड कह लो या आपके कोर्स की नीड कह लो, तो ये ज़रूरी है। अब आप ना इसमें ये बहाना नहीं लगा सकते कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। देखो, अगर आप ना खुद को ये चीज़ बोलोगे ना कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, तो आपके अंदर से आवाज़ हमेशा ही ये आएगी कि नहीं तुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को बहाने देते हैं ना, तो जो हमारे इनर सेल्फ है वो तो हमें बहाने हमेशा ही देता है। हम हमेशा अपने बहानों से खुद को ही तो टैकल करवाते हैं, और आप खुद को खुद ही बहाने देंगे तो कैसे चलेगा। अगर आपके अंदर इतना सा भी वो होगा ना, लाइक होप कि नहीं मुझे अभी ये करना है, तो आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी दुगने उससे कि हाँ भाई तुझे करना है और आप कर लोगे। तो यही तो, जो हम बैक टू द पॉइंट, हम 6 डेज वालों के लिए बात कर रहे थे। 6 डेज वर्किंग वालों को वीकडे में सेम चीज़ फॉलो करनी है कि मीन टाइम में जो भी आपको टाइम मिले वहाँ पे आपको अपनी स्टडी को उसके अंदर मैनेज करना है। और 7th डे जो है संडे, आप इस दिन खाली हैं तो आपको अब उस दिन पूरा अपना टाइट स्केड्यूल फॉलो करना है। मैं तो जिन लोगों के पास 2 दिन है वो तो अपने 2 दिन 6 से 8 घंटे दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ 1 दिन है संडे, उनको तो 8 घंटे देना कंपल्सरी है। बिकॉज जब भी आपका सब्जेक्ट पूरा हो पाएगा, क्योंकि एक महीने में 4 संडेज होते हैं, 8 4 32 आवर्स में आपको अपने दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ चलाना है। और उनमें से जो आपके सब्जेक्ट है वो थोड़े थोड़े आगे निकल सकते हैं। वो कैसे? जो आप वीकडे में उनके लिए चीज़ें यूज़ करोगे, लाइक आप वीकडे में रिवीजन कर सकते हो, वीकेंड पे क्लास ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और वैसे भी अब तो लोगों की क्लासेस खत्म होने आई होंगी जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है, और अगर नहीं भी होने आई तो डोंट वरी, रूम्स कांट बी बिल्ड इन अ डे, यू नो, आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर कहावत है। सो या तो अपने लिए ऐसे ही स्केड्यूल्स बनाओ, पढ़ने बैठो, सब होगा। अगर आपके पास सिर्फ संडे का भी दिन है ना, और आप महीने में 4 संडेज दे रहे हो, तब भी आप अपना एग्जाम का एक ग्रुप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। बिकॉज आपके पढ़ने के आवर्स मैटर नहीं करते, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप लाइक किस फोकस के साथ पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है हमेशा। और ये मैटर करता है कि आप मोटिवेट होने चाहिए। कहीं भी आप डिसअपॉइंट हो गए ना, डिसअपॉइंट होके हम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपका टाइम वेस्ट है। मेक श्योर कि वो ना हो। अगर आपको ये होगा ना कि मुझे ये ग्रुप निकालना है, तो आप निकाल दोगे, चाहे आप 1 या आप 3 जॉब कर रहे हो दिन के अंदर, आप निकाल लोगे वो ग्रुप को। तो ये है जॉब वर्सेस स्टडी की बात। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगी इसमें, कि जैसे आपने देखा होगा, शायद आपने हो सकता है ये स्टोरी सुनी भी हो, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने भी कहीं से कोई बनाई नहीं है, आई हैव जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स। कैसे कि एक ना जो बैम्बू ट्री होता है, आपने कभी सुना हो कि जो बैम्बू ट्री होता है ना, उसके लिए क्या करना होता है, हमें उसे 5 साल तक पानी देना होता है लगातार। मतलब हम उसको एक भी दिन नहीं छोड़ सकते कि जब हम उसे पानी ना दें। और जब हम उसे 5 साल लगातार पानी देते हैं, हर दिन उस पौधे को जब हम पानी देते हैं, तो 5 साल के बाद 9 हफ्ते ऐसे आते हैं, 5 साल खत्म होने के बाद डायरेक्ट 9 हफ्ते के अंदर जो बैम्बू ट्री है ना, वो एकदम से इतना बड़ा हो जाता है। जैसे खजूर का पेड़ वगैरह इतने लंबे होते हैं, ऐसे बैम्बू ट्री इतना लंबा हो जाता है एकदम से 9 हफ्ते के अंदर। तो अब आप उस चीज़ को क्या कहेंगे कि जब वो बैम्बू ट्री 9 हफ्ते के अंदर पूरा बनके तैयार हो गया, तो क्या वो उन 9 हफ्तों की मेहनत है, या वो 5 साल 9 हफ्ते की मेहनत है? एग्जैक्टली वो पूरे 5 साल 9 हफ्ते की मेहनत है। तो ऐसे ही अगर आप भी पूरी, पहले ये होता है ना, आप इस चीज़ से डिमोटिवेट मत हो कि यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब ऐसे धीरे 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 पानी जाएंगी, रूट्स स्ट्रांग होंगी ना हमारी, तो एक दिन आप भी ये प्रीफिक्स ले लेंगे। आप जो भी कोर्स में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। और वो मेहनत सिर्फ उन 2 महीने की या 2 हफ्तों की नहीं होगी, वो मेहनत होगी आपकी पूरी जर्नी की। चाहे आप पिछले 10 अटेम्प्ट से क्यों ना फेल होते आए हैं, वो आपकी मेहनत होगी पूरे 10 अटेम्प्ट्स की। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिमोटिवेट होना, जैसे कि मैंने बताया, कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। और अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें, बिकॉज हमारा अटेम्प्ट अभी पास है। सो या ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं, या जिन लोग का भी दिसंबर के बाद अटेम्प्ट है, जो लोग जॉब में हैं, तो उन सब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने कोशिश की आप लोगों को एक सही बात देने की। अगर मैं वो दे पाई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते नहीं हैं। सो मुझे पता नहीं लगता कि क्या मैंने भी आपको राइट डायरेक्शन में गाइड किया या नहीं किया, या फिर मेरी एडवाइस आप लोगों के काम आ रही है या नहीं आ रही।
तो प्लीज़ जैसे भी हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि दिस इज़ द कंसिडरेशन, अगर आप लोगों को मैं 1% भी मोटिवेट कर पाऊँ या अगर आप डाइवर्टेड है तो आपके पाथ पे दोबारा लेकर आ पाऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू.